एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नविका के वर्ल्ड में। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 9 बज रहे हैं। यस, तो शिव की आदत हो चुकी है अभी कि सुबह 4 बजे उठ जाता है, फिर 6-6:30 बजे के करीब सो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों का नींद काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है अभी। तो अभी फ़िलहाल हम लोग मैं अभी जा रही हूँ फटाफट से चाय बनाने के लिए और चाय रस हम लोग खाएंगे। फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या कैसे करना है। थोड़ी मुझे बेड को अच्छे से क्लीन करना है। आज मुझे अपनी साड़ियाँ देखनी है कि कहाँ कैसे, क्योंकि गांव से जब से आया ना तब से मैंने बिल्कुल भी ना अपनी साड़ियाँ अरेंज नहीं करी है। वो ऐसी सूटकेस उठाया, क्लीन करके तो मैं गांव से ही लेकर आई थी। कुछ साड़ियाँ हैं जो ड्राई क्लीन करवानी है मुझे, बट वो सूटकेस मैंने एज इट इज़ उठाया और एज इट इज़ ही बेड में रख दिया है। तो वो सारी चीज़ें मुझे आज ठीक करनी है। तो वो सारा काम है, खूब सारा काम रहता है डेली कुछ ना कुछ हम लोगों के पास रहता ही है, हाउस वाइफ के पास। तो वो सारी चीज़ें करनी फटाफट से। पहले भी हम लोग बना लेते हैं चाय। शिव, आप नहा लिए? पापा नहीं नहाया आज। शिव इधर देखो, इधर इधर इधर। ए, आप क्या देख रहे हो? आप क्या देख रहे हो? शिव के पापा ने आज इसका हेयर वॉश कर दिया है, और जब इसका हेयर वॉश होता है ना तो ये थोड़ा सा रोता है, छल होता है। अब चलिए मैं फटाफट से अब इसको रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी वाली बारिश हो चुकी है स्टार्ट, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और शिव को मैंने इतना सुलाने का ट्राई किया, बट ये लड़का सोया नहीं है। और देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, बदमाशी इसकी स्टार्ट हो चुकी है। तो घर की क्लीनिंग में थोड़ी बहुत जाले वगैरह थोड़ी सी हो गई थी, तो उसको टाइम टू टाइम मैं क्लीन करती रहती हूँ। तो उसको मैंने अच्छे से क्लीन करके फिर से एक बार मैंने झाड़ू लगा दिया और घर को बहुत ही अच्छे से मैंने कर दिया है क्लीन। और अब मैं जा रही हूँ फटाफट से खाना बनाऊँगी, लंच बनाने के बाद मैं नहा के फिर हस्बैंड आएंगे, इसको सुला के तभी मैं बेड क्लीन करूँगी, क्योंकि ये जगह रहे और बेड क्लीन हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। और तो चलिए फटाफट से बनाते हैं पहले अपना लंच। और येस, मैंने भी ग्रीन चिल्लियाँ पहन ली है, क्योंकि काफ़ी हद तक मेरा घाव जो है वो ठीक हो चुका है। बस ये है कि स्किन नहीं आ जाए फटाफट से, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। और यहाँ पे ना मतलब अजीब सा, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुकी है स्किन यहाँ पे। तो ये चीज़ हो गई है बस। आई थिंक मेरे ख्याल से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और ये मेहंदी आप लोग सोचो किसने लगाई होगी, बस ये आगे। और बस अभी जा रही हूँ फटाफट से लंच बनाऊंगी। लंच में मैं आज बनाने वाली हूँ भिंडी और आलू की सब्ज़ी या भुजिया टाइप का, वो और रोटी, क्योंकि हस्बैंड के बैक में ना थोड़ा सा पेन हो गया है। और फिर इस वजह से डॉक्टर ने मना किया है कि आप चावल और दही वगैरह ये मत खाओ अभी कुछ टाइम के लिए। तो इस वजह से। और देखो जस्ट मैंने घर क्लीन किया है और मेरे घर की हालत देखो अभी। वो है वहाँ देखो, वो रहा आलू एक और यहाँ पे। मतलब मैं घर क्लीन करती हूँ और मेरा बेटा सारी चीज़ें बिखराता रहता है, और मेरा पूरे दिन का यही काम रहता है कि पूरा घर बिखराता है। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे अपना लंच बनाने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा शिव तो सोएगा नहीं, तो फटाफट से अपना जो भी काम है वही कर लेती हूँ, ताकि जब ये सोए तब मैं अपना बेड क्लीनिंग वाला काम कर लूँगी। क्योंकि अगर ये सारे काम रह गए तो फिर बेड क्लीनिंग का मेरा सारा काम ऐसे का ऐसे ही धरा रह जाएगा। तो फिर इधर मैं लंच भी बना रही थी, और फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल क्लीन करने के लिए। इसी बीच में मैंने शिव को भी सुला दिया था, इसी वजह से मैं सारा काम वगैरह भी कर पाई। क्योंकि पता है ये सारी चीज़ें अगर गंदी रहती है ना, अगर और घर में कोई आ जाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ख़ुद को भी ऐसा रहता है कि क्यों, जहाँ पे आप खुद को रेडी करते हो, खुद सजते संवरते हो, वो सारी चीज़ें तो क्लीन होनी ही चाहिए। तो थोड़ा बहुत थोड़े टाइम के लिए मैं ऊपर का ये सारा अच्छे से क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि ना थोड़ी बहुत धूल मिट्टी वगैरह ये सारी चीज़ें तो जमती ही हैं। तो इसी वजह से बस मैंने ऊपर का क्लीन कर दिया। और फिर उसके बाद मैं सीधा आ गई थी यहाँ पे बेड क्लीन करने के लिए। बेड में मेनली मुझे ऐसा कुछ डीप क्लीनिंग नहीं करना था, बट मुझे ना, मैं अभी रिसेंटली, मैंने अभी पहले भी ब्लॉग में आप लोगों को बताया कि रिसेंटली मैं गांव गई थी।
तो जिसकी वजह से साड़ियाँ ना मतलब अरेंज करके मैंने नहीं रखा था, सारी चीज़ें इधर उधर थी। तो इसी वजह, और शिव का ना पूरा एक हम लोगों ने जब शिव हुआ था उसी टाइम पे हम लोगों ने शिव का पूरा ऐसे बेड वगैरह वो मंगवाया था इसका, तो वो सारी चीज़ें ना इसका वो नेट वगैरह मंगाया था और फिर पिलो वगैरह ये सारी चीज़ें बस शौक में मंगाई थी। और लेकिन ये कोई भी काम नहीं है, 3000 रुपये मेरे ऐसे ही चले गए थे। हम लोगों ने फ़र्स्ट क्राई से ऑर्डर किया था और मतलब ऐसे ही चला गया, ये तो बिल्कुल ही वेस्ट हो गया हमारे लिए। बस थोड़े दिन ही शिव सोया होगा ऐसे गद्दे वगैरह पे। शिव के लिए मंगवाया था ये मैट्रेस हमने, साइड में आप लोग देख रहे होंगे, तो जो टेबल के ऊपर रखा है वही वाला। बट ये ऐसे ही चला गया, बस ऐसे ही मतलब नॉर्मली बस रखा ही रह गया। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये भी मैं बेड में रख दूँ, क्योंकि ना थोड़ा बहुत ना चूहे ने हल्का सा काट दिया था इसी वजह से, क्योंकि 1-2 चूहे हो गए हैं घर में यार, तो इसी वजह से उसी ने कट कर दिया। तो मैंने सोचा इसे ख़राब क्यों करूँ, और शिव की मैं एक एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा संभाल के रखती हूँ, तो इसी वजह से मुझे इसे बेड में रखना था। और साड़ी भी मैंने इसके थ्रू, और मुझे ये भी देखना था कौन सी मेरी नई साड़ी है, तो ये सारी चीज़ें करी मैंने आज। तो फाइनली मेरा काम हो चुका है और मेरा बेटा यहाँ पे फिर से लग चुका है ये सारा फैलाने में। कितना भी घर क्लीन कर लो ये सारी चीज़ें तो होनी ही होनी है। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने। अब हस्बैंड आ चुके हैं, उन्होंने खाना वाना भी दे दिया था मैंने, वो बीच में ही आ गए थे और इसी की वजह से शिव भी उठ चुका है, थोड़ी देर ही सोया आज ये। तो बस आज के ब्लॉग के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा मेरा वीडियो। और कितने लोग हैं ऐसे जिनको ऐसे घर के अच्छे से क्लीनिंग करने में जिनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये एक काइंड ऑफ थेरेपी ही है हम लोगों के लिए। अगर आपके माइंड में स्ट्रेस चल रहा हो या फिर आपको लगे कि हाँ ठीक है अभी फ्री हैं, थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, तो ये ऐसे काम कौन करता है, घर की क्लीनिंग, किचन क्लीन सबसे ज़्यादा। तो मुझे ये सारी चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे घर को सजाना, घर को अच्छे से क्लीन करना, डीप क्लीनिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ये सारी चीज़ें थोड़े थोड़े टाइम पे करती रहती हूँ। तो बस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को कीजिएगा लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग के साथ।